ननिहाल में रहता हूँ। यह घर जो है, अगर बिहार के किसी अन्य राज्य में जन्म लिए होते तो उन्हें 4 भारत रत्न दिया गया होता। नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ बिहार के चनपटिया विधानसभा में। जो ये क्षेत्र है सतवरिया गांव है ये, जहाँ पे राजकुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था, जो 23 अगस्त 1875 में उनका जन्म हुआ था। और फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गांधी को इंग्लैंड से यहाँ पर लेकर आए थे किसानों के लिए। आज उनका ये घर मैं आपको दिखा रहा हूँ और उनके घर वालों से मैं मिला रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित में रहता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर किए रहते हैं हर जगह पे, क्योंकि आप अगर दैनिक जागरण या बहुत सारे ऐसे निकालेंगे तो उनके जन्म के बारे में कहीं और दिखाया जाता है, कहीं और बताया जाता है। एक्चुअल में जब मुझे पता चला और मैं जब बिहार ये चनपटिया में आया तो पता चला कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनकी पूरी फैमिली है। घर आ रहे थे, घर का रास्ता भी मैं ऐड करा दूंगा। ये घर के उनके देख लीजिए, जो फ्रीडम फाइटर थे इस समय, उनके घर के आने का रास्ता देख लीजिए। यही अगर यूपी या किसी और स्टेट में रहता तो उनके घर के लिए आने के लिए एक व्यवस्था, बढ़िया सा एक व्यवस्था बनाया जाता, एक बढ़िया सा रोड भी बनाया जाता। आए थे अभी जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी आए थे इनके घर पर, तो कह रहे थे लोग, यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं वो कह रहे थे कि पूरा ये पानी लगा था, पैर को पूरा मोड़ के और उसके बाद हाथ में स्लीपर लेके चल के आए थे और वो अपने पैसे से कुछ यहाँ तक सही रास्ता करवाया। आज मैं उनके घर पे मिलवाऊंगा और यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा कैसे ये लोग रहते हैं। अब बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है बिहार सरकार के लिए कि एक फ्रीडम फाइटर जो पूरे बिहार को उस अंग्रेज़ों के लिए लड़ा था जो इतना जुल्म ढाते थे उनके ऊपर, और उनके घर का ये हालत है। देख लीजिए, अगर यही आप एक पुलिस वाले का घर देखते या यही कोई ठेकेदार का घर देखते तो मारे बड़ा सा कोठी रहता, नेता का घर रहता तो कोठी रहता, एसी का रूम रहता और 4-5 गार्ड लगे रहते। आज इनके घर की हालत देखिए कैसी है। एक नॉर्मल कॉमन जैसी घर बना है और अंदर का मैं घर का माहौल दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये फ्रीडम फाइटर का घर लग रहा है जो बिहार के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी को जिन्होंने लंदन से बुलाया था यहाँ पे कि यहाँ पे आइए और देख लीजिए यहाँ के गरीबों का क्या हाल हुआ है। अंदर उनके नाती हैं जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनके बारे में बहुत बिहाइंड द कैमरा हम लोग बात भी कर रहे थे। जो चीज़ें मैं आपसे बताया था बाहर, वो चीज़ें आज शेयर कराऊँगा। ये जो राजकुमार शुक्ल जी हैं उनके ये नाती हैं और इनके बारे में आज मैं सब कुछ आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा राजकुमार शुक्ल जी कौन थे, कैसे व्यक्ति थे और किस तरह से उनके छवि को ख़राब किया गया है सोशल मीडिया पे या कई ऐसे बुक्स में, और उनके जन्म के बारे में भी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, तो उसके बारे में पूरा बात करेंगे। सबसे पहले नवभारत 24 में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम मणिभूषण राय है। मैं ननिहाल में रहता हूँ। यह घर जो है यह राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली है। मैं शुक्ल जी के बेटी का बेटा यानी नाती हूँ और विगत 70-75 वर्षों से तो कम से कम मैं रह रहा हूँ यहाँ जी। राजकुमार शुक्ल जी का जो जन्म बताया जाता है वो कई जगह बताया जाता है कि मुरली बहरावा, जो अभी वो फ़ोटो में दिखा सकते हैं, वहाँ पे फ़ोटो में लगा भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं नीतीश कुमार जी। अब उनके साइड में नीचे वाले पोस्टर पे देख सकते हैं मुरली बहरावा लिखा गया है। अब वो सही है कि ये सही है, इसके बारे में बताइए। मुरली बहरावा में शुक्ल जी की कुछ ज़मीन थी जहाँ उनका कुछ मवेशी वगैरह रहता था, इसलिए वो वहाँ एक पाही के तरह एक उसको क्या बोलते हैं वो खेती बाड़ी का एक पड़ाव समझिए। वहाँ जंगल, मवेशी उनके पास चूँकि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जंगल के करीब नज़दीक उनका कुछ खेती बाड़ी भी था और मवेशी भी रखते थे। लेकिन उनका जन्म स्थान जो है वो साठी कोठी चंपारण में लौरिया ब्लॉक के अंतर्गत आजकल है सतवरिया ग्राम में उनका पैतृक स्थान है। उनके पिताजी भी यहीं थे और उनका जन्म राजकुमार शुक्ल का यहीं हुआ। तो यहाँ पे तो बहुत सारे नेता आए होंगे, बहुत सारे आश्वासन भी दिए। देखिए,
इसके सत्यापन के लिए राजकुमार शुक्ल ने जो मोतिहारी में स्टेटमेंट गांधी जी के साथ किसानों का स्टेटमेंट के क्रम में जो उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया है कि मेरा घर चंपारण में 2 जगह है, जन्मस्थान सतवरिया है और कर्मभूमि हमारी जो है सो मुरली भरहवा है। सतवरिया में हमारे पूर्वज करीब 200 वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। अगर इसके अतिरिक्त कोई अगर कुछ गलत सलत लिखता है तो यह शुक्ल जी के छवि को उनके त्याग तपस्या को नकारने के समान है। ये जो कई नेता भी आए होंगे, आश्वासन भी दिए होंगे, ये ऐसे हम लोग जब आ रहे थे तो ये लगता नहीं है कि फ्रीडम फाइटर का घर है, क्योंकि इतना सिंपल सा है। तो नेता लोग आश्वासन देते हैं, फिर उस पर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? नेता क्या काम करेंगे? नेता तो एक आज तक स्वतंत्रता सेनानी का कोई सुविधा इस परिवार को नहीं मिला, न किसी को स्पेशल प्रिविलेज मिला, न किसी को नौकरी मिली, न किसी को पेंशन मिला, न किसी को जीविकोपार्जन के लिए खेती बाड़ी हुई। जबकि जितने सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि 1947 के बाद के स्वतंत्रता सेनानियों को सब सुविधा सरकार देती है, लेकिन 1947 के पहले जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, जिसमें शुक्ल जी भी आते हैं, इस कैटेगरी में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कोई लाभ नहीं है। और स्कूल के बारे में जो बात कर रहे थे, हाँ, भितिहारवा जिस वो कन्या विद्यालय का निर्माण बा ने कराया था, गांधी जी की पत्नी ने, कस्तूरबा जी ने, वह स्कूल तो आज मरणासन स्थिति में है। आज तो उसका जाते हैं सब कोई नमन करता है, गांधी जी को याद करता है, कस्तूरबा को याद करता है। वही ढाक के 3 पास रिजल्ट आज तक उस स्कूल के न के बिल्डिंग, न टीचर, न सरकारीकरण तो आज तक वो नहीं हो सका, जबकि उसकी स्थापना हुए कम से कम 30-40 बरस बीत गए। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी आए थे, तो वो क्या आश्वासन दिए? वो तो आज भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन मनी उस स्कूल के स्टाफों के सर्वाइवल के लिए भितिहारवा में दे रहे हैं, बिना सरकार बने, बिना कुछ। सर हाँ, वो चंदा के पैसा से चाहे कहीं से कैसे भी दे, लेकिन दे तो दे रहे हैं। और अभी न्यूज़ में भी ये निकला था, और कई पार्टी के लोग भी कहते हैं कि राजकुमार शुक्ल के नाम पर बहुत ज़्यादा फंडिंग भी होता है। तो आपको ये सब चीज़? हमको कोई जानकारी नहीं है। ये अभी तो आया था चंपारण के लिए, कुछ ऐसा था कि 500 करोड़ रुपए आया था उसका। वो कुछ नहीं, वो ये कहते तो हैं कि इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। आप ही आज तक तो सीधा सड़क नहीं बन सका। तो आपका क्या है, सरकार से क्या है कि मतलब क्या चाहते हैं, आपकी आश्वासन या आपके लोगों के घर के लिए कुछ रोजगार? क्या, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार इस परिवार को जितना अधिक से अधिक सहायता हो सके करे। बाकी हमारे साथ शुभम जी हैं, आ जाइए, इधर आइए। और जो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, जो आप बता रहे थे, उसके बारे में बताइए। ये राजकुमार शुक्ल जी के बारे में जो आप कह रहे थे। ये राजकुमार शुक्ला का भवन है और इसी भवन में उन्होंने अपना जीविकोपार्जन किया, और शायद वो बिहार में जन्म लेके नहीं, वैसे स्वतंत्रता सेनानी थे। किसी माई के लाल ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जो अपने पूरे संपत्ति को बेच के और महात्मा को महात्मा बनाया। और आज उनके दरवाजे की स्थिति को देख के हमें लगता है कि किसी देशद्रोही का दरवाजा है। और जब मोदी जी पहलगाम में जब हमला हुआ और पाकिस्तान पे जब बम डाले, तो वो बम पाकिस्तान पे जाके नहीं गिरा, वो बम आके और राजकुमार शुक्ला के दरवाजे पे गिरा। इस स्थिति को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है।
अरे और नीतीश चाचा जी, बिहार के विकास करने वाले नीतीश चाचा जी से हमारे इनके नाती ही मिले। शायद हमको लग रहा है कि नीतीश चाचा जी नशे में होंगे और शायद वो भूल गए कि उन्होंने जो वादा किया था, आज इलेक्शन के टाइम आने पर भी उन्होंने अपने वादे को भूल गया। ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देश के स्वतंत्रता सेनानी और नेताओं जो हर जयंती पे उनके लिए आंसू बहाते हैं कि हमारे देश के लिए महात्मा गांधी ने ऐसे किया, राजकुमार शुक्ला ने ऐसे किया, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे किया, और आंसू झूठ मूठ का आंसू बहाने वाले उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप ज़मीन पे आएँ और इस हकीकत और स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण रूप से बनाए, क्योंकि हमें देखने से ऐसा लगता है कि आज भी वो गुलाम है। उन्होंने अंग्रेजों से छुटकारा पा लिया, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं इस देश के नेताओं से आज भी वो जकड़े हुए इस जंजीर में बंधे हुए हैं। और शायद राजकुमार शुक्ला अपना इस विद्यालय को देख के और ऊपर से ही रोते होंगे कि वो मैंने जिस महात्मा को महात्मा बनाया और इस चंपारण के लोगों को, किसानों को आज़ाद कराया, इस चंपारण की और मेरे विद्यालय की क्या दुर्दशा है। लेकिन उसमें ग्रामीणों की कोई दोष नहीं है। ग्रामीणों में तो अपने करोड़ों करोड़ों के जमीन देके और इस राजकुमार शुक्ला पर विद्यालय बनाने के लिए दिया, लेकिन नेताओं ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये भारत माता के जय बोलने वाले नेताओं ने भ्रष्टाचार कर दिया। और शायद उनके स्कूल की दुर्दशा को आप देखिएगा तो एकदम बंजर पड़ा हुआ है, जैसे राजकुमार शुक्ला चिल्ला रहे हो कि मेरा विकास करो, मेरा विकास करो। अभी मैं स्कूल का भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक युवा का ये आपने देखा होगा, बात कर रहे हैं। अभी इनसे भी मैंने बात किया था, इनके जो नाती हैं उनसे भी मैंने बात किया था। स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी लोग अगर ये किसी और राष्ट्र स्टेट में होते तो शायद मुझे लग रहा है उनके घर वालों को अच्छा खासा सरकार से आश्वासन मिलता, पेंशन मिलता और उनको रोज़गार भी मिलता। लेकिन एक ऐसा घर है जो आप दिखा सकते हैं, ये फ़ोटो दिखाइए पहले उनको। पंडित राजकुमार शुक्ल, जन्म 23 अगस्त 1875। ये जो बता रहे थे ना अभी 1947 के। और उनका एक स्टैचू है उस कॉलेज में, राजकुमार शुक्ले कॉलेज में राजकुमार शुक्ला जी का एक स्टैचू है। और यहाँ के मिल नहीं खाता है। और यहाँ के ग्रामीणों का बात छोड़िए, उनके नाती जो हैं, विगत उनके गोद में जो खेले हुए उनके नाती हैं, वो इस बात से इनकार करते हैं कि ये हमारे राजकुमार शुक्ला का स्टैचू नहीं, ये किसी और का स्टैचू है। ये है सच्चाई बिहार की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन तमाम नेताओं के पास जो इसका पैसा खाकर बैठे हैं। आपको कैसा लगता है वीडियो, कमेंट कीजिएगा। अगर YouTube पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।